अंश की तरह दिखने वाले उस शख्स को देखते ही नंदिनी के होश जैसे उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे समय ठहर गया हो। सामने खड़ा वह चेहरा, वही हाव भाव, वही आंखों की बेचैनी, सब कुछ उसे अंश की याद दिलाने लगता है। वह अतीत जिसे वह बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ आई थी, अचानक उसके सामने खड़ा हो जाता है। नंदिनी की सांसें भारी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है कि वह अंदर से कितना डर चुकी है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह जो देख रही है वह सच है या फिर कोई भ्रम। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने खुलने लगती है और उसे पता चलता है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अंश का बेटा है। यह सुनते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन हालात और सामने खड़ी हकीकत उसे मजबूर कर देते हैं कि वह इस सच को स्वीकार करे। वह बार बार उसी सवाल में उलझ जाती है, क्या उसका अतीत सच में वापस लौट आया है? क्या वह दर्द, वह डर, वह तकलीफ फिर से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है? नंदिनी के मन में अंश की यादें किसी तूफान की तरह उमड़ने लगती हैं। वह वक्त जब अंश उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा रहता था, जब उसकी एकतरफा मोहब्बत ने नंदिनी को चैन से जीने नहीं दिया था। वह हर पल, हर लम्हा नंदिनी के लिए एक डरावना सपना बन गया था। नंदिनी ने कभी भी अंश से प्यार नहीं किया, लेकिन अंश ने उसकी ना को कभी स्वीकार ही नहीं किया। वह उसे पाने की जिद में इस हद तक चला गया था कि उसने नंदिनी की जिंदगी को नर्क बना दिया था। वह दिन नंदिनी को आज भी याद है जब अंश ने उसे किडनैप कर लिया था। वह खौफ, वह लाचारी, वह दर्द, सब कुछ आज भी उसके दिल में जिंदा है। जबरदस्ती की गई शादी, हर दिन सहना पड़ा अत्याचार और हर रात आंखों में आंसू लेकर गुजारना, ये सब कुछ नंदिनी के अंदर गहरे जख्म छोड़ चुका था। वह किसी तरह उस अंधेरे से बाहर निकली थी, खुद को संभाला था और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब अंश का बेटा उसके सामने खड़ा है, तो वह सारे जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। उधर करण और नंदिनी की कहानी बिल्कुल अलग थी। कर्ण के साथ नंदिनी ने सच्चा प्यार महसूस किया था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसा था, सुकून था और एक नई उम्मीद थी। कर्ण ने हमेशा नंदिनी को समझने की कोशिश की, उसे संभाला, उसके अतीत को स्वीकार किया और उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। लेकिन अब वही करण, जिसकी आंखों में नंदिनी ने हमेशा सच्चाई देखी थी, अचानक उससे कुछ छुपाता हुआ नजर आने लगा है। नंदिनी के मन में शक की एक लकीर खिंचने लगती है। वह महसूस करती है कि कर्ण उससे दूर हो रहा है, उसे बातें छुपा रहा है और किसी और के साथ गुपचुप बातचीत कर रहा है। यह बदलाव नंदिनी को अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। वह बार बार सोचती है कि आखिर कर्ण ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह सच में बदल गया है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे वह समझ नहीं पा रही? धीरे धीरे ये खुलासा होता है कि जिस औरत के साथ कर्ण का नाम जोड़ा जा रहा है, वह कोई और नहीं बल्कि अंश की पत्नी है। यह जानकर नंदिनी के लिए सब कुछ और भी उलझ जाता है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। कर्ण का इस औरत से क्या रिश्ता है? वह उसके बेटे की इतनी चिंता क्यों कर रहा है? क्या वह सिर्फ मदद कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? तुलसी, जो हमेशा से इस परिवार की सबसे मजबूत कड़ी रही है, इस पूरे हालात को समझने की कोशिश करती है। वह अंश की सच्चाई पहले ही जान चुकी थी और उसी की वजह से अंश को सजा भी मिली थी। लेकिन अब जब अंश का बेटा वापस आया है, तो तुलसी के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। उसे डर है कि कहीं नंदिनी फिर से उसी दर्द और डर में न फंस जाए जिससे वह मुश्किल से बाहर निकली थी। नंदिनी का डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाता है। जब भी वह उस लड़के को देखती है, उसे अंश का चेहरा नजर आता है, उसकी चाल, उसका अंदाज, उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक। सब कुछ नंदिनी को अतीत में खींच ले जाता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। एक दिन आखिरकार नंदिनी हिम्मत जुटाकर उस लड़के से पूछ ही लेती है, तुम कौन हो? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा होता है। जब वह लड़का अपनी पहचान बताता है और यह सच सामने आता है कि वह अंश का बेटा है, तो नंदिनी पूरी तरह से टूट जाती है। उसके लिए यह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। उधर कर्ण की चुप्पी और भी ज्यादा सवाल खड़े करती है। उसने इतने सालों तक यह सच क्यों छुपाया?
वह नियति और उसके बेटे के इतने करीब कैसे आ गया? क्या वह सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर उसके दिल में कुछ और भी है? नंदिनी इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन हर जवाब उसे और ज्यादा उलझन में डाल देता है। आखिरकार नंदिनी इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब वह इस रिश्ते में और नहीं रह सकती। वह तलाक लेने का फैसला कर लेती है। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वह कर्ण से सच्चा प्यार करती है। लेकिन उसे लगता है कि जिस रिश्ते में भरोसा ही न बचे, वह रिश्ता ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तुलसी इस फैसले को सुनकर हैरान रह जाती है। वह जानती है कि नंदिनी और कर्ण एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वह दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात इतने उलझ चुके हैं कि कोई भी आसानी से सुलझने को तैयार नहीं है। तुलसी के मन में भी एक डर बैठ जाता है। क्या यह सब कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? नियति और उसके बेटे को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वे सच में वही हैं जो खुद को बता रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? क्या वे कर्ण को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनका शांति निकेतन में आना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी चाल?